नमस्कार दोस्तों, न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सीरीज है उसमें आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर हम लोग देखेंगे। तो इन प्रश्नों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से सीधे हमारे फेसबुक पेज पर जाएं और ज्वाइन करें। वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम फिजिक्स पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये सत्य है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, ये भी सत्य है। और समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, ये असत्य है। ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये असत्य है कि प्रकाश समतल दर्पण प्रकाश का ये क्या है, अच्छा अवशोषक है, ये असत्य है। बाकी चौथा भी देख लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन सत्य है, और सत्य में तीनों सत्य है। तो तीन क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही सकता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये सत्य है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, ये भी सत्य है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ये सत्य है। तो यहाँ असत्य जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें असत्य कौन है, तो समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, ये असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। ये भी ऑप्शनल प्रश्न में है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही क्या होता है, पार कर पाता है, वो है पारभासी पदार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, आपतन कोण होता है। आपतन कोण होता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ये आपतन कोण जो होता है वो होता है आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में खींचा गया कोण होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है 0 डिग्री। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का क्या मान होता है, 90 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो यहाँ पर अनंत होगा, ठीक है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो अनंत होगा इसका। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होता है 180 डिग्री होता है विचलन का मान। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो यहाँ पर है 8 मीटर प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन जाएगा, ठीक है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है क्या, अनंत। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 25 cm होगा, ठीक है। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 cm है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी 25 cm। अब इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य वाले कथन को ढूंढना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, ये रॉन्ग है, गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ये भी गलत है।
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, उसके फोकस दूरी f की आधी होती है, ये भी गलत है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये कथन सत्य है, डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को चुनना है, तो बाकी 3 कथन इसमें सत्य होगा। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, ये कथन सत्य है। ठीक है, जब किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है तो वो परावर्तन के बाद उसी पथ में लौट जाती है, ये भी सत्य है। और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये भी सही है। यहाँ गौ जो है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये ऑप्शन गलत है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये कथन फॉल्स है। उसके बाद किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होता है, पूर्व पथ पर लौट जाती है, ये कथन सत्य होगा, पूर्व पथ पर लौट जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें भी 3 कथन सत्य होगा, एक कथन गलत है, गलत को चुनना है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनाता है प्रतिबिंब, ये कथन सत्य है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, यही गलत है। और तीसरा देख लिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन जो है वो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण, ये सभी होगा, तीनों ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों अवतल दर्पण। यहाँ अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से। कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रहेगा तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण पर प्राप्त होता है? तो यहां पर होगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है क्या? केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ये दोनों ऑप्शन होगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? आभासी और बड़ा होगा, आभासी और बड़ा होगा। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाता है आभासी, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। ये दर्पण कैसा दर्पण हो सकता है? तो समतल अथवा उत्तल हो सकता है। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से बराबर हो तो वो दर्पण होगा समतल दर्पण, वो दर्पण समतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के कहां पर स्थित हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। यहाँ होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु स्थित होता है तो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और बड़े आकार में प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 cm आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा 1.5 cm होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक वास्तविक
वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए कथन इसमें हमको देना है। प्रतिबिंब सीधा बनता है उत्तल दर्पण में, सही। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये ऑप्शन गलत है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा बनता है, ये भी उत्तल दर्पण के लिए सही है कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के आकार में छोटा बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहे हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर बन रहा हो, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी, 60 cm होगी। 20 cm फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु की उनके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, कितना होगी, 0 होगी। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 cm पर बनता है, तो उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? ये 30 cm से अधिक होगा और 60 cm से कम होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, एक वस्तु 15 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 cm की दूरी पर रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा तथा वस्तु का सीधा बनेगा, सीधी। यहाँ पर आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु 40 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 cm दूर पर स्थित है, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, अनंत होगी। ठीक, अगला प्रश्न, निर्देशांक चित्र परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। निर्देशांक चित्र परिपाटियां के अनुसार दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, निर्देशांक चित्र परिपाटिया के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/u, m बराबर -v/u। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। एक वस्तु को 20 cm वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 cm पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 cm पर बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न, एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस की दूरी क्रमशः 25 और 16 cm है, तो दर्पण की फोकस दूरी होगा, यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन होगा 20 cm। ठीक, यदि आप कमेंट करते हैं तो जितने भी इसमें सवाल वाला प्रश्न था है, उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे पुष्टि की जाए। थैंक यू।